गाइस, वेलकम है आप सभी का जी साइंस पर, जहां पर आप जानते हैं साइंस से जुड़ी सारी इंपॉर्टेंट बातें। और जैसे कि मैंने आपसे कहा था, अब से आपको जी साइंस पर मिलेंगे क्या 9th 10th 11th 12th के टॉपिक्स जो भी आप डिमांड करोगे। और मेरे पास सबसे पहला टॉपिक जो डिमांड किया है बच्चों ने वो क्या है, फोटोसिंथेसिस का। तो चलिए बताते हैं। तो फोटोसिंथेसिस, अगर मैं इसकी बात करूं, ये प्रोसेस की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। ठीक है, मैं आपको बहुत कम समय में टॉपिक को ऐसा क्लियर कर दूंगी कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हमारी क्लास की खासियत ही यही होती है कि मैं जो टॉपिक आपको पढ़ाऊंगी वो बहुत कम समय में बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजों को कवर करके पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, तो रेडी, चलिए इसको हम देखेंगे बहुत अच्छे तरीके से। सबसे पहले फोटोसिंथेसिस होता क्या है, हमें यही चीज जाननी है। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या जानना है कि आखिर फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण है क्या। तो चलो फिर आ जाओ जल्दी से। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कौन करता है, प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स में होता है। किस में हो रहा है भाई, पौधों में। ओके, अब बात आई है कि ठीक है प्लांट्स कर रहे हैं मैम, तो ये जो प्रोसेस है क्या है, हो क्या रहा है इसमें। तो याद रखिएगा, जो प्लांट्स होते हैं वो जो अपना फूड है यानी कि अपना जो खाना है वो खुद से बनाते हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, वो अपना भोजन, अपना खाना खुद से बनाते हैं। और जिस प्रोसेस के जरिए, यानी कि वो प्रोसेस जो प्लांट, यानी कि प्लांट क्या कर रहे हैं, अपना खाना खुद बना रहे हैं, और वो जो प्रोसेस है वो हमारा कहलाया जाता है प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस। ओके है, इतनी चीज क्लियर। सबसे पहली चीज, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कौन कर रहा है, कौन कर रहा है, बिल्कुल हमारे प्लांट्स कर रहे हैं। और ये कैसा प्रोसेस है भाई, ये तो वो प्रोसेस है जिसके जरिए जो पौधे हैं वो अपना भोजन बना रहे हैं, है ना, यानी अपना फूड बना रहे हैं। लेकिन कैसे, क्योंकि हम भी जब जाते हैं किचन में, हमें बनाना है खाना, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सामान को इकट्ठा करते हैं। और फिर हम जब बनाते हैं क्या कि भाई सबसे पहले गैस ऑन करेंगे, अब ये डालना वो डालना, तो सबसे पहले हम सामान इकट्ठा करते हैं। प्लांट्स भी कुछ ऐसे ही करते हैं, प्लांट्स को भी कुछ चीजों की जरूरत होती है, लेकिन वो किसी के पास जाते नहीं है ना, वो किसी के पास नहीं जाते, वो एक ही जगह पर रह के अपना सारा काम करते हैं। अब बात आई आगे कि ठीक है मैम, हमें इतना चीज तो समझ आ गई अच्छे से। यहाँ पे बात आती है कि मैम ये प्लांट में हो कहाँ पे रहे, क्योंकि हमारा एक प्लांट है, ये रहा हमारा पास। ठीक है, ये हमने बनाया यहाँ पे इस तरीके से। तो याद रखेगा, पौधे में क्या होती है, आपकी पत्ती होती है, यानी कि जो लीफ होती है। ओके, इसमें बनता है। अब लीफ में ही क्यों, क्योंकि इस पौधे की पत्ती में क्या होता है, एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं, यानी कि आपका ये था आपके पास क्या, यहाँ पे एक प्लांट। ओके, ये रहा, इसकी हमने क्या करा, इस लीफ को जब अलग किया तो इसमें क्या होती है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर पाई जाती है। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। ओके, क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट कह देते हैं, यानी कि इसको कहा जाता है हरित लवक। क्लियर है, तो इसके अंदर होती है। लेकिन इसके अंदर भी क्यों हो रही है, ऐसा क्या है, क्योंकि इसके अंदर मिलते हैं आपके क्या, यहाँ पर पाया जाता है आपका ग्रीन कलर का, यानी कि हरे रंग के कण, आप कह सकते हो पिगमेंट। ये देखो ग्रीन कलर का, इस तरीके से इसके अंदर ना क्या पाया जाता है, यहाँ पे ये क्लोरोफिल यहाँ पर आपका पाया जाता है। ओके, क्लोरोफिल यहाँ पर आपका पाया जाता है, और क्लोरोफिल को हम हिंदी में बोलते हैं पर्णहरित। ओके, क्या बोलते हैं, पर्णहरित हम इसको कहते हैं। सबसे पहले अब आपको चीज पता लग चुकी है कि भाई फोटोसिंथेसिस क्या है। ये प्रोसेस हमारे प्लांट्स करते हैं, और ये वो प्रोसेस है जिसके जरिए जो प्लांट्स होते हैं, जो पौधे होते हैं, वो अपना खाना खुद से बनाते हैं, वो किसी पर डिपेंड नहीं होते। ठीक, अब आगे आ जाओ। यहाँ पर ये जो प्रोसेस होता है, ये पौधे में, यानी जो प्लांट होता है उसकी लीफ जो पत्ती होती है उसमें क्लोरोप्लास्ट में होता है, और क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसके अंदर क्लोरोफिल मिलता है इस वजह से। और यहीं पे जो ये क्लोरोफिल है ये क्या करता है, दो काम करेगा। एक तो जो प्लांट होता है उसको ग्रीन कलर, ठीक है, यानी कि हरा रंग देता है। ओके, यानी कि ग्रीन कलर देता है, हरा रंग। एंड साथ ही साथ दूसरा काम,
वो अभी थोड़ी देर में बताऊंगी, क्योंकि अभी आगे पॉइंट आएगा तब बताऊंगी, अभी दूसरा काम रुकेंगे, ठीक है, वरना आपको यहाँ पे लगेगा अरे ये क्या हो रहा है। इतनी चीज क्लियर है। और याद रखिएगा क्लोरोफिल एक प्रकार का पिगमेंट है, यानी कि वर्णक है। ओके चलो, अब यहां पर एक बार क्लोरोप्लास्ट को देख लीजिए। जो अभी मैंने आपको बताया कि जो पत्ती होती है उसमें जो क्लोरोप्लास्ट कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देता है। ओके है, चलो अब यहाँ पे जानेंगे भाई हमने क्या करा। हमें भाई बनाना था खाना, तो हमने सामान तो इकट्ठा कर लिया, अब हमें खाना बनाना है। तो प्लांट जो है, पौधा जो है, वो भी कुछ ऐसे ही करता है कि भाई उसने क्या करना था कि उसने सामान अपने पास, उसके पास है। अब ये जानना उसे क्या क्या चाहिए था, तो मैं आपको बता दूं कि कहाँ पे हो रही है। हम किचन में घुस चुके हैं। अब हमें सामान जो चाहिए वो कौन कौन सा होता है। सबसे पहले सनलाइट, ठीक है, यानी कि सूर्य का प्रकाश। ठीक भाई, हमें बनानी थी चाय, हम गए किचन में, है ना, हमने क्या लिया, पानी, दूध, चीनी, चाय पत्ती, अदरक, सब कुछ लिया। उसी तरीके से अब प्लांट को क्या क्या चाहिए वो देख लीजिए। तो सेकंड नंबर पे आ जाता है यहां पर आपका क्लोरोफिल, ओके, यानी कि पर्णहरित। नेक्स्ट नंबर 3 पर यहां पर आ जाता है आपका कौन सा, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। एंड नंबर 4 पर आ जाता है वाटर यानी कि जल, H2O। ओके, प्लांट को बस ये सारी चीजें चाहिए। अब हमें सारी चीजें मिल चुकी हैं, प्लांट को भी सारी चीजें मिल चुकी हैं। अब देखते हैं ये होगा कैसे। तो सबसे पहले क्या होता है, जो पत्ती होती है, ठीक है, वहां पर क्या है भाई, ये है आपका क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, यानी कि हरित लवक। सबसे पहले यहां पर आता है सूर्य से प्रकाश। क्या आया, सूर्य का क्या आया भाई, यहां पर प्रकाश आया। और याद रखिएगा सूर्य से जो प्रकाश आता है, यानी कि जो सनलाइट आती है, वो आती है किसके रूप में, सोलर एनर्जी की फॉर्म में, यानी कि सौर ऊर्जा के रूप में आती है। ठीक है, किसके रूप में आती है, सौर ऊर्जा के रूप में। लेकिन हमें पता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर है क्लोरोफिल के कण। और इसका मैंने आपको एक काम तो बता दिया कि भाई इस क्लोरोफिल का काम है एक तो प्लांट को ग्रीन यानी कि पौधे को हरा रंग देना। सेकंड काम बचा तो सेकंड काम मैं आपको बता देती हूँ। अब तो सूर्य से यानी जो सन होता है उससे जो आपकी एनर्जी है वो सोलर एनर्जी की फॉर्म में आता है। लेकिन ये क्लोरोफिल क्या करता है, उसको यानी कि क्लोरोफिल ने क्या किया, क्लोरोफिल यानी कि पर्णहरित, ठीक, इसने क्या किया, इस सोलर एनर्जी को क्या कर दिया भाई, इस सोलर एनर्जी को क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया किसमें, केमिकल एनर्जी में। ठीक है, यानी कि रासायनिक ऊर्जा में। और जैसे ही सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई, क्या हो गया, वहां पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस शुरू हो गया। यानी कि भाई जैसे हमने गैस ऑन करी, हमने बर्तन में सब कुछ डाल दिया तो चाय बननी शुरू हो गई। उसी तरीके से प्लांट्स को, जो प्लांट होते हैं भाई, पौधे होते हैं, उन सबको क्या चाहिए होते हैं, ये चार चीज चाहिए। जैसे सन से लाइट मिली तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो क्लोरोफिल के जो पिगमेंट, यानी भाई आप अगर मैं बात करूं, जो क्लोरोफिल है, जो पिगमेंट है, एक प्रकार का वर्णक है, जो क्लोरोफिल के जो कण हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे ही उन्होंने सोलर एनर्जी को लिया, उसको अवशोषित किया, ठीक है, और उसको क्या करते हैं, सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। क्लियर। और जैसे ही सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी में हुई कन्वर्ट, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस शुरू। बस सिंपल सा काम है यार। तो आपको पता लग गया ना यहाँ पे कि भाई इसका दूसरा काम क्या है। तो याद रखिएगा इसका दूसरा काम को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। पहला काम क्या था, पहला काम तो यही था कि भाई वो क्या कर रहा है, ग्रीन कलर भी दे रहा है, साथ ही साथ दूसरा काम यहाँ क्लियर हो गया कि सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। सिंपल। ठीक, अब इसकी रिएक्शन आ जाती है। रिएक्शन आपको बता देती हूँ, उससे पहले एक बार ये डायग्राम देख लो, बिल्कुल जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट। वो पॉइंट क्या है, सबसे पहली चीज CO2। याद रखिएगा प्लांट्स जितने भी हैं, पौधे जो हैं, जब वो कार्बन यानी कि भाई जिस समय वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, उस दौरान वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। उस समय ऑक्सीजन उनके लिए जरूरी नहीं है। CO2 क्यों चाहिए, क्योंकि उन्हें जो प्लांट होता है यानी कि पौधा जो होता है उसका भोज्य पदार्थ यानी कि ग्लूकोज इसको बनाना होता है।
ठीक है, ग्लूकोज का ही फॉर्मूला होता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट को बनाना होता है। और हमने बोला था भाई हमें जल भी तो चाहिए। आप बोलोगे ना कि मैम यहाँ पर ये दो भी तो थी, तो बिल्कुल यहाँ पे सनलाइट का काम पता लग गया, क्लोरोफिल का पता लग गया, कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रहा है, जो खाना बन रहा है उसको बनाने में हेल्प कर रहा है, एंड वाटर जो जल होता है, याद रखिएगा, इसी से निकलती है O2 बाहर। तो हमें फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। ठीक है, आपकी इक्वेशन क्या बन जाती है यहाँ पे 6CO2, ठीक है, प्लस 12H2O। प्रोसेस भाई किसमें हो रहा है? सबसे पहली चीज हमें एक तो सनलाइट चाहिए यानी कि सूर्य का प्रकाश, और दूसरी चीज क्लोरोफिल। ये चारों चीजें चाहिए थी। और मैंने बोला था कार्बन डाइऑक्साइड किसमें मदद करेगा? वहां पर जो पौधे का भोज्य पदार्थ है उसको बनाने में, ठीक, प्लस 6H2O, और प्लस हमें पता है कि O2 क्या निकलेगी? बाहर निकल जाएगी। बस सिंपल, ये हो गई इक्वेशन। और इसी के साथ आपका ये जो टॉपिक था, छोटा सा टॉपिक आपका फोटोसिंथेसिस, वो पूरी तरीके से हो गया क्लियर। तो एक बार मैं आपको रिवीजन भी करा देती हूँ, आ जाइए। फोटोसिंथेसिस क्या है भाई? वो प्रोसेस जो प्लांट्स करते हैं, यानी ग्रीन प्लांट्स करते हैं, हरे पेड़ पौधे। क्यों? क्योंकि उनमें मिलता है क्लोरोफिल, वो भी क्लोरोप्लास्ट के अंदर। सारा काम तो यही करता है। और ये बनाता कैसे है भाई खाने को? देख लीजिए। तो ये चारों चीजें से चाहिए होती हैं। सबसे पहले सनलाइट आती है, यानी कि वो किस फॉर्म में आती है? सोलर एनर्जी की फॉर्म में, सौर ऊर्जा के रूप में। प्लांट क्या कर रहा है, पौधा क्या कर रहा है बच्चा? उसे रासायनिक ऊर्जा में बदल रहा है। और जैसे ही सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदली, यानी कि सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई, वहां पे फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया शुरू हो गई। और जैसी क्रिया शुरू हुई भाई, बस वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड ने भोजन को बनाने में मदद किया, फूड को, और H2O भाई यानी कि जल के अपघटन से उससे क्या हुआ? उससे ऑक्सीजन बाहर निकल रही है। सिंपल, देख लो, बिल्कुल सनलाइट आ रही है कैसे, आपको बिल्कुल ऐसे पता है ऑक्सीजन हमें चाहिए ही नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड हमें चाहिए, और वाटर भी चाहिए। बस सिंपल। एंड ये आपकी है क्या भाई? आपकी पूरी की पूरी इक्वेशन भी हम लोगों ने लिख दी है। तो कैसा लगा? तो बस ऐसे ही आप टॉपिक की डिमांड करते रहिए, आपकी डिमांड होती रहेंगी पूरी। तो 9, 10, 11, 12 स्टूडेंट जो भी टॉपिक पढ़ना चाहते हो, बस बताओ मुझे कौन सा टॉपिक पढ़ना है। आपको मैं पढ़ाऊंगी बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से, और बहुत ईजी तरीके से कि आपको कैसे उसको याद रखना है, कैसे आप बहुत ईजी तरीके से उसको समझ के उसका पॉइंट्स को लिख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।